से बोलिए धन्यकार जी। आज काफी समय बाद कुछ मन में भाव आ रहे थे कि आपसे साझा किया जाए, क्योंकि अक्सर हमारे निरंकारी मिशन में जैसे पैर छूने के लिए कई लोगों के अलग अलग भ्रांतियां हैं, मन के भाव हैं। तो कई दोस्तों ने मुझसे कहा कि कृष्ण जी ठीक तो है, चलो पैर छूना अच्छी बात है, बुजुर्गों के अपने माँ बाप के पैर छूना, पर ये बच्चों के भी पैर छूते हैं, बहनों के पैर छूते हैं, ये कुछ प्रथा समझ नहीं आई। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन, मानवता का मिशन, जहाँ पर प्यार से मिलवर्तन से रहना सिखाया जाता है। वहीं पर एक निरंकारी मिशन का आधार है, जैसे मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना, वो भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। वैसे ही ये हमारा निरंकारी मिशन का आधार है धन्यकार, कि पैर छूना, नमस्कार करना। हम धन्यकार उन्हें करते हैं जिन्हें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होकर इस प्रभु परमात्मा को जानकर अपनी भक्ति करते हैं, और हम उनमें उनकी आत्मा को नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया होता है। और वास्तविकता हम शरीर में किसी को नमन नहीं करते, हम वास्तविकता में तो आत्मा को नमन करते हैं कि वो आत्मा धन्य है कि जिसने इस प्रभु परमात्मा को जानकर अपना जीवन यापन कर रही है। और ये जो मोक्ष मुक्ति के लिए आज जन जन तक आवाज निरंकारी मिशन द्वारा दी जा रही है कि जिस प्रभु परमात्मा की पूजा पाठ इबादत आप करते हो, मुबारक है, पर पहले उससे पहले अपने प्रभु परमात्मा को तो जान लो, जिनको देख लो। ये आज निरंकारी मिशन द्वारा आवाज दी जा रही है। और अब आते हैं पैरों की ओर, कि पैरों को इसलिए छुआ जाता है, और आज देखता भी हूँ कुछ वीआईपी कल्चर इतना चल पड़ा है कि हम घुटनों तक नमस्कार कर रहे हैं, या हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं, या फिर दूर से बाय करके। तो मुझे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के विचार भी याद आ रहे हैं आज, कि सदगुरु माता जी ने फरमाया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे एक डेली रूटीन का, कि हमने जैसे किसी को फोन किया है और फोन में हम किसी को नमस्ते कहते हैं, हेलो कहते हैं, नमस्कार कहने के बाद उनसे हालचाल पूछते हैं कि कैसे हैं आप, क्योंकि वो आदत बन चुकी है पूछने का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें बस रूटीन तो नहीं हमारा कि हाँ जी धन्यकार जी, नमस्कार जी। ये स्वाभाविक है कि व्यवहार में है, हमारे जीवन में है कि हम उन्हें नमन कर रहे हैं। पर आप सोचे विचारे, कहीं वो रूटीन जैसे एक तोता पिंजरे के अंदर राम राम बोलता है, कहीं वो तो अवस्था तो नहीं हमारी कि राम राम जय जय राम। तो आज सोचे इस पर। और सदगुरु माता जी ने तो हमें बड़े सहजता में भक्ति का एक आयाम तोहफा दिया है, भक्ति जीने का तरीका सिखाया है। तो बस इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि ये जो वीआईपी कल्चर है कि घुटनों तक नमस्कार या हाथों तक नमस्कार, मैं मानता हूं कि हाथों को जोड़कर और हृदय को नमन करके, गर्दन को झुकाकर आप अगर नमस्कार करते हैं, धन्यकार करते हैं, वो भी कुछ हद तक मैं समझता हूं कि वाजिब हो सकती है। पर अगर आप इतिहास में देखें, शास्त्रों पर देखें, ग्रंथों पर आधारित देखें, श्रीमद् भगवद गीता भी बताती है और महाशिव पुराण भी, कि पहले दंडवत, डंडे की तरह लेटकर नमस्कार की जाती थी। और उसके बाद अष्टांग नमस्कार होती है, जिसमें दोनों घुटने, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और हमारे जो शीश है और हमारे जो छाती है वो धरा पर लगकर फिर नमन किया जाता था। तो ये वो समय, जो पुरातन समय है, आज निरंकारी मिशन उसे ही दोहरा रहा है कि आप अपने जो भी गुरुजन है, चाहे माँ बाप है, गुरुजन है, शिक्षात्मक गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, अगर आप उन्हें नमन करना चाहते हैं तो दंडवत नमस्कार करें। क्योंकि ये जो शीश है, शीश ये चरणों में नमन जब होता है तो अहंकार तजा जाता है। अहंकार को तजने की सबसे बड़ी अच्छी प्रक्रिया यही सदगुरु माता जी ने हमें बख्शी है कि धन्यकार जी। तो आओ इस पर हम थोड़ा विचार करें, क्योंकि आप देखें, अगर हम कहीं जैसे कुछ कथा होती है, या जैसे हमारे यहाँ पर हिमाचल रीति रिवाज या देवी देवताओं के अनुसार, कि जैसे हम कंजिका जमाते हैं, कनिका बहनों को बिठाकर उन्हें भोजन दिया जाता है, फिर उनके पैर धोए जाते हैं, पैर धोने के बाद उनके चरणों में नमस्कार की जाती है, फिर तो नहीं देखा जाता। दूसरी ओर देखा जाए कि जब कहीं कोई ऐसे कोई पुलिस केस होते हैं या कोर्ट कचहरी के केस होते हैं, तब तो नहीं देखा जाता कि वो बहन है या भाई है, तब तो उनके उस ओहदे को नमस्कार की जाती है कि हाँ हमारा काम बनना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ के लिए। पर वास्तविकता आधार क्या है कि हम शरीर को या किसी के ओहदे को नमस्कार नहीं करते, हम बल्कि उनके अंदर जो विराजमान आत्मा है उसको नमन करते हैं, धन्यकार करते हैं। तो हम ये भी थोड़ा इस पर विचार करें आज, और सोचे जरूर कि हम जो धन्यकार कर रहे हैं, कहीं बोलने के लिए तो नहीं धन्यकार। क्योंकि मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, जो निरंकारी मिशन का आधार है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष और मुक्ति का ये जो द्वार है, उसे उस
की ओर जाने की एक अग्रसर होने की एक प्रक्रिया है। फिर दूसरा उसके बाद हमें धन निरंकार बताया गया है। उसके बाद तीसरा मेन है गुरु मंत्र, जो हमें सदगुरु माता जी ने बख्शा है कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सिमरन द्वारा हम अपने आप को अंतर ध्यान कर लेते हैं, इस निरंकार से लिव जोड़ देते हैं। फिर हम इस प्रभु परमात्मा को नमन होते हैं, उनके चरणों में अपने शीश को, क्योंकि हम जब मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में भी आप देखते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का वास चरणों में ही है। मंदिरों में जाते हैं तो हम मंदिरों में मूर्ति में चरणों में नमस्कार करते हैं। ये तो नहीं है कि हम अपने शीश को उनके जो वहां घुटने हैं या कहीं ऊपर दूर से या हाथ जोड़कर ही मंदिर की पूजा हो जाती है। नहीं, हम मंदिर में जाते हैं, अंदर जो मूर्ति स्थापित होती है वहां पर चरणों में उनके नमन होकर, नतमस्तक होकर, दंडवत होकर। कई बार तो मैंने देखा है, जब हम कई बार चूड़धार गए, मृकुला माता मंदिर गए हैं, केदारनाथ यात्रा गए, तो वहां तो जहां मंदिर को अंदर एंट्री होने से पहले ही वहां दंडवत नमस्कार की जाती है, लेटकर धन निरंकार की जाती है, नमन नतमस्तक हो जाते हैं। तो क्यों अपने माँ बाप के चरणों में नहीं नतमस्तक होते, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पूरा संसार दिखाया है। हम अपने शिक्षा गुरु को क्यों ना चरणों में नमन हो, कि जिन्होंने हमें शिक्षाएं देकर आज उच्च कोटि के श्रेणियों के हमें एक अच्छे अनुयायी बनाया है। और आध्यात्मिक गुरु जो हमारे को इस प्रभु परमात्मा के लगता करवाता है, जान करवाता है, पहचान करवाता है, दिखाता है, तो उन गुरु को हम नमन होते हैं। तो आओ ऐसे सदगुरु को, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जिनकी छत्र छाया में हमें ये समझ आई, आज उनको हम नतमस्तक होते हैं। और हम उन संतों महात्माओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को नमन होते हैं, क्योंकि उनमें वो आत्मा में उस निरंकार का रूप वास है। और आत्मा को ही हम नमन करते हैं, शरीर को नमन नहीं करते। तो मैं सभी अपने निरंकारी महात्माओं से भी निवेदन करूंगा कि ये प्रथा छोड़ दे, ये घुटने वाली या हाथ जोड़कर या इशारा करके धन निरंकार जी। धन निरंकार का वास्तविक रूप ही चरणों में नमन होना है। दंडवत अष्टांग रूप में अगर हम धन निरंकार करते हैं, वो ही धन निरंकार है। प्यार से बोलिए धन निरंकार।